गाइस ये व्हाट इफ गोकू लॉक्ड इन टाइम चेंबर फॉर मिलियन ईयर्स का मूवी वर्जन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11, जहाँ पे जिरेन के पास अचानक से ही मार्गरीटा और लॉर्ड बेलमोंट आ जाते हैं और बेलमोंट जिरेन की ऐसी हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर जिरेन से कहता है, हे जिरेन, आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की? आखिर वो सैयन गोकू है कहाँ और आखिर टॉप कहाँ चला गया है? मुझे उसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही। क्या तुमने उस सैयन गोकू को मार दिया? और जिरेन लॉर्ड बेलमोंट के इस सवाल का जैसे ही जवाब देने वाला होता है उससे पहले ही जिरेन बेहोश हो जाता है और तभी बेलमोंट मार्गरीटा से कहता है, हे मार्गरीटा, जल्दी यहाँ पे आओ और इसको हील करो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्गरीटा जिरेन को हील कर देती है और जिरेन उठ के कहता है, लॉर्ड बेलमोंट, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं उस सन गोकू को मार नहीं पाया और उस सन गोकू ने टॉप को मार दिया है। पर वो सन गोकू ने लगभग मुझे भी मार दिया था, पर वो आखिर में मुझे अपनी थोड़ी एनर्जी दे के चला गया। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे वी सभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर उसके यूनिवर्स के साथ हुआ क्या था। और तभी अचानक से ही वीस को कुछ याद आता है और वो कहता है, आखिर उस वक्त लॉर्ड बीरस इतने ज्यादा गुस्सा क्यों थे? आखिर वो सभी जी फाइटर्स पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? यहाँ तक कि वो तो मुझे भी डांट रहे थे। आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? फिर मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे क्यों नहीं याद कि हमारे यूनिवर्स को क्यों रिमूव किया गया था? और तभी अचानक से ही वीस के साथ कुछ होता है और उसे एक छोटी सी चीज याद आ जाती है और वो कहता है, क्या टूर्नामेंट ऑफ पावर? और तभी अचानक से ही वीस को सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है जो टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले और टूर्नामेंट ऑफ पावर में हुआ था। और तभी वीस कहता है, तो हमारी मेमोरीज को मिटा दिया गया था और हमें बस यही याद था कि हमारे यूनिवर्सेस को रिमूव कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे यूनिवर्सेस हार गए थे वो टूर्नामेंट ऑफ पावर और वो सभी यूनिवर्सेस जो उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में हारे गए उन सब के यूनिवर्सेस को रिमूव कर दिया गया। और ये चीज देख के मैं काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि फादर ने मुझसे कहा था कि किसी भी यूनिवर्स को रिमूव नहीं किया जाएगा, उन्हें हम सब वापस ले आएंगे सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से। और ऐसा नहीं हुआ और इसी बात का पता करने के लिए मैं फादर के पास गया और वहाँ जब मैं गया तो मैंने देखा फादर को किसी ने बांधा हुआ था और वो वहाँ पे खड़ा होके हंस रहा था। मेरे फादर का भाई लूसिफ, और उसको मिटा दिया और बस हमें ये याद रहा कि हमारे यूनिवर्सेस को रिमूव किया गया था। उस लूसिफ ने फादर के साथ अच्छा नहीं किया और वो एनर्जी जो मैंने और लॉर्ड ज़ेनो ने सेंस की थी वो सैयन गोकू की ही थी और इस बात का उस लूसिफ को पता था। इसी वजह से उसने लॉर्ड ज़ेनो से झूठ बोला और अब मुझे जल्दी करनी होगी, जल्दी से जल्दी उस सैयन गोकू को ढूंढना होगा। मुझे पहले से ही पता था कि ये सैयन दूसरे सैयन से काफी ज्यादा अलग है और उसकी वो एनर्जी जो हम दोनों ने सेंस की वो काफी ज्यादा थी क्योंकि मैं अकेला उस लूसिफ को नहीं हरा पाऊंगा। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू और मरनो। गोकू और मरनो किसी एक प्लेनेट पे गए होते हैं और तभी गोकू कहता है मरनो से, हे मरनो, तुमने अभी तक मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर वो शख्स था कौन जिसने तुम्हें हराया। और तभी मरनो कहता है गोकू से, सैयन गोकू, वो काफी ज्यादा पुरानी बात थी, इस वजह से अब उसे मुझे वापस से याद मत दिलाओ और जितना तुम्हें कहा जाता है बस उतना ही करो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मरनो किसी चीज को ढूंढ रहा होता है और मरनो कहता है, जब मैं यहाँ पे आखिरी बार आया था तो मैंने उसे यहाँ पे ही तो देखा था, आखिर वो चला कहाँ गया? और तभी अचानक से ही मरनो को वो चीज मिल जाती है और मरनो फिर कहता है, तो ये रहा वो पोर्टल जिसे मैं ढूंढ रहा था उसकी दुनिया में जाने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और मरनो उस पोर्टल में चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे लूसिफ के स्टाफ में वीस को देख के ग्रैंड प्रिस्ट एक बहुत ही बड़ी स्माइल करते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लूसिफ से, ये होना तो पक्का ही था लूसिफ, मेरा बेटा वीस तुम्हारे उस माइंड कंट्रोल को तोड़ देगा। हालांकि वो उन सभी एंजल से सबसे ज्यादा छोटा है और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। वो बिल्कुल उन दोनों पर ही गया है जैसे कि वो दोनों थे। और लूसिफ ग्रैंड प्रिस्ट की ये बातें सुन के काफी ज्यादा इरिटेट हो गया होता है और वो फिर कहता है, तुम काफी ज्यादा भोले हो, तुम
तुम्हें क्या लगा कि मैं वीस को ऐसे ही जाने दूंगा? मैं उसे जैसे ही सब कुछ याद आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। और तभी अचानक से ही लूसिफ का स्टाफ चमकने लगता है और वो जैसे ही देखता है कि वीस को सब कुछ याद आ गया तो वो जैसे ही वीस के पास जाने लगता है, अचानक से ही वीस वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और ये चीज देख के लूसिफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सभी एंजल्स और गॉड्स की एक मीटिंग बिठा देता है और वो फिर सभी एंजल्स और गॉड से कहता है मेरा बेटा वीस उन दोनों की तरह ही करप्ट हो चुका है और वो सभी गॉड्स और एंजल्स और ज़ेनोसामा को मारना चाहता है और वो अब यहाँ से भाग चुका है। मैं आप सभी गॉड्स और एंजल्स से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब उस वीस को ढूंढें और उसे मार दें। ये मेरा ऑर्डर है। हालांकि वो तुम सबका भाई है पर वो अब करप्ट हो चुका है और अब वो मेरा बेटा भी नहीं रहा, ना ही कोई एंजल। और ज़ेनोसामा ये बात सुन के काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं हे डाई, पर आखिर वीस ने ऐसा क्यों किया? और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले जब यूनिवर्स 11 में जिरेन लॉर्ड बेलमोट को ये बता रहा होता है कि सन गोकू के साथ एक और शख्स था पर अब मैं उसे भूल चुका हूँ। अब मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं, ना ही नाम। आखिर ये कैसे हो सकता है? और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू और मरनो उस पोर्टल से बाहर आ चुके होते हैं और तभी मरनो कहता है गोकू से हम आ चुके हैं उस डायमेंशन में जहाँ पे सभी एंजल्स ट्रेनिंग करते हैं अपने बचपन से ही, और यहाँ पे ही मिलेगी वो जिसे हम ढूंढने के लिए आए हैं, यानी मेरी बहन मिकुशिन। तो हाँ गाइस, इस मांगा में मिकुशिन की भी एंट्री हो चुकी है और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा कासल जिसमें मिकुशिन बैठी होती है और अचानक से ही उस कासल में गोकू और मरनो भी आ जाते हैं और मिकुशिन मरनो को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और वो फिर कहती है मरनो से आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो मरनो, वो भी इतने सालों बाद। और जैसे ही मिकुशिन की नजर गोकू पे पड़ती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो फिर कहती है मरनो से क्या तुम सच में उसे भी अपने साथ ले आए? एक तो तुम इतने सालों बाद आए और अपने साथ उस सयन को भी ले आए जिसने हम सभी को आराम से ही हरा दिया था। और तभी मरनो कहता है मिकुशिन से डरो मत मिकुशिन, ये वो सयन नहीं है जिसने हमें हराया, ये बिल्कुल उसी की तरह लगता है। और गोकू उन दोनों की ये बातें सुन रहा होता है और वो मरनो से कहता है आखिर वो सयन था कौन, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते? और तभी मरनो कहता है तुम में सच में सब्र नहीं है सयन, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसका नाम बता ही देता हूँ। उसका नाम था बारडोग। और बारडोग का नाम सुन के गोकू अचानक से ही सोच में पड़ जाता है और वो कहता है बारडोग, ये नाम मैंने कहीं पे सुना हुआ है। और तभी गोकू को याद आता है कि वेजिटा ने उसे एक बार बताया था उसके फादर बारडोग के बारे में। और जैसे ही ये बात मिकुशिन और मरनो सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो फिर कहते हैं क्या बोला तुमने? तुम उस ओमनी ड्रैगन बारडोग के बेटे हो? ये नामुमकिन है। अगर तुम उसके बेटे होते तो तुम उस डायमेंशन में कभी फंसते ही नहीं जहाँ से मैं तुम्हें निकाल के लाया हूँ, क्योंकि ये जो टेक्निक मैंने यूज की तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए ये उस बारडोग की ही सिखाई हुई है और हमने उसके साथ ट्रेनिंग की थी कई बिलियन ट्रिलियन सालों पहले। और फिर हमें दिखाया जाता है एक अनजान सा प्लेनेट जहाँ पे दो शख्स खड़े होते हैं और उनमें से एक शख्स कहता है लूसिफ अपना प्लान शुरू करने वाला है, क्या हमें वहाँ पे जाना चाहिए? फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट कह रहे होते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी वीस के साथ अपना कांटेक्ट बनाना होगा इससे पहले कि वो सभी गॉड्स और एंजल्स वीस को ढूंढ ले। मेरा बेटा वीस इतना कैपेबल तो है कि वो उन सभी गॉड्स को हैंडल कर लेगा पर सभी एंजल्स का वो सामना अकेले नहीं कर पाएगा। अगर उसके साथ वो बीरस होता तो फिर भी वो उनसे लड़ लेता पर अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर मैं उससे कांटेक्ट बनाने में कामयाब होता हूँ तो मैं उसे ये बता सकता हूँ कि मरनो आखिर है कहाँ। तभी अचानक से ही वहाँ पे लूसिफ आ जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को काफी ज्यादा स्पीशियस लुक से देख रहा होता है और वो फिर अपने मन में कहता है मेरा भाई प्रिस्ट काफी ज्यादा ताकतवर है और चालाक भी, क्योंकि इसे पहले से ही पता था कि वीस ही है इकलौता जो मेरे माइंड कंट्रोल को तोड़ सकता है, क्योंकि वही इकलौता है जिसने ग्रैंड प्रिस्ट और उन दोनों के साथ ट्रेनिंग की थी। और मेरे भाई प्रिस्ट को तब यकीन आया जब मैंने उसे बताया कि उसका एक बेटा मेरे माइंड कंट्रोल से बाहर आना चाहता है
और वीस ऐसा करने में कामयाब भी हो गया। और अब मुझे अपने भाई प्रीस्ट को वीस से कांटेक्ट करने से रोकना होगा, पर उससे पहले मुझे उन पांचों को जगा देना चाहिए उस प्रीस्ट के उस माया जाल से। और इसके लिए मुझे उसके थोड़े डीएनए की जरूरत पड़ेगी। और ज़ेनो सामा तो वैसे भी मुझ पर काफी ज्यादा यकीन करते हैं, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी गॉड्स और एंजल्स यूनिवर्स में वीस को ढूंढ रहे होते हैं, और वो वीस को इस वजह से ढूंढ नहीं पा रहे होते क्योंकि वीस भी एक एंजल है और उसने अपनी की को बहुत ही आराम से छुपा लिया होता है। और वीस एक अनजान से प्लेनेट पे उतरता है, और वो प्लेनेट और कोई नहीं वही प्लेनेट होता है जहाँ से मरनो अपनी बहन मिकुशिन के वर्ल्ड में गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है वही बड़ा सा कासल जहाँ पे गोकू, मरनो और मिकुशिन है। और तभी अचानक से ही मरनो गोकू से कहता है, हे सायन, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे?